इतनी बड़ी जिंदगी और इसे चलाने वाला छोटा सा ये दिल। इतनी बड़ी दुनिया और इसमें अपनी एक दुनिया बनाने वाला छोटा सा ये दिल। आज 9 महीने हो गए। लोग कहते हैं 9 महीनों में कुछ नहीं बदलता, लेकिन मेरा तजुर्बा कुछ और ही कहता है। 9 महीने तो क्या, 9 सेकंड्स भी इंसान की जिंदगी बदल देते हैं। 9 महीनों में एक नई जिंदगी जन्म लेती है। उस जिंदगी के साथ एक नया जज्बात जन्म लेता है। इंसान की सोच बदलती है और उसका स्टेटस भी। सनिताई सॉरी। कोई बात नहीं, आपका हो जाए तो टेबल पोंछ लीजिएगा। अच्छा। हेलो, हाँ मैं रागिनी पटेल ही बोल रही हूँ। हाँ मुझे वो सेम फ्लावर्स चाहिए। नहीं, आपको भिजवाने की जरूरत नहीं है, वो खुद आकर ले जाएंगे। हाँ हाँ, डोंट वरी अबाउट इट। फ्लावर वो लेने जाएगा? वक्त है उसके पास इतना? और वैसे भी एक साथ वो कितने काम कर रहा है। एक और आप तो उन्हें जानती हैं ना माँ, जहाँ फैमिली की बात आती है हर चीज उन्हें खुद करनी होती है। वो कर लेंगे। लेकिन बेटा। माँ डोंट वरी। जी हेलो, हाँ हाँ आप चिंता मत कीजिए, वो वक्त पर आ जाएंगे। जहाँ प्यार और फैमिली का मामला होता है वहाँ वो कभी लेट नहीं पहुँचते। डोंट वरी, वो आ जाएंगे। क्या कहा उन लोगों ने? यही कि फ्लावर्स रेडी है, पिकअप के लिए वेट हो रहा है। अब मेरे ख्याल से अभी पहुंचते ही होंगे। क्या बात है माँ? कुछ नहीं, मैं तुझ में आया बदलाव देख रही हूँ। तू से आप पर आ गई हो। तुम्हारी वो जिद, तुम्हारी वो अकड़, ऐसा लगता है जैसे पीछे छोड़कर आई हो। माँ अगर बाकी की जिंदगी साथ गुजारनी है तो थोड़ा बहुत तो बदलना पड़ेगा ना मुझे, वरना शायद आगे बढ़ ही नहीं पाती। आई बेटा। माँ सच कह रही हैं। इन 9 महीनों में वक्त बदल गया है, रिश्ते बदल गए हैं, रिश्तों के मायने बदल गए हैं। जो दिल के कोसों दूर थे दिल के करीब आ गए हैं। कभी नहीं सोचा था 9 महीने पहले की कड़वाहट इस तरह मिठास में बदल जाएगी। खैर, मैं भी कहाँ अपनी बातों में उलझ गई। ये बातें तो फिर कभी भी हो सकती हैं। आज निशी की बात करते हैं। आज उसका स्पेशल दिन है। इनफैक्ट उसी के लिए ये सेलिब्रेशन हो रहा है। 1 साल पूरा हुआ है उसकी शादी को और आज एक नई खुशी उसके दरवाजे पर दस्तक दे रही है। अरे रागिनी बेटा, बार बार वो फ्लावर वाले का फोन आ रहा है, अभी तक कोई गया नहीं है। जवाब क्या देना है उसे? अच्छा, दैट्स स्ट्रेंज। माँ आप जरा फ्लोरिस्ट से फोन करके बोल दीजिए कि मैं खुद ही जा रही हूँ फ्लावर्स कलेक्ट करने। ठीक है।
फ्लोरिस्ट का फोन आया था। आप आते वक्त फूल लेकर आने वाले थे ना? हाँ, तो लाया हूँ ना। तो फिर वो मुझे फोन क्यों कर रहा है? ये क्या पता कि फ्लोरिस्ट तुम्हें क्यों फोन कर रहा है। हो सकता है कि उसे तुम ही उतनी ही प्यारी लगती हो जितनी कि मुझे। या ये भी हो सकता है कि मैं उसकी दुकान से फूल नहीं लाया इसलिए वो तुम्हें फोन कर रहा है। अरे लेकिन मैं उन लोगों को बोल चुकी थी कि आप वहीं से फूल लेकर आओगे। हाँ, नहीं पता था मुझे कि उसकी दुकान से फूल लेना है। फिर मैंने सोचा कि उसकी दुकान पे जाऊंगा तो तुमसे मिलने में फिर देर हो जाएगी, है ना। तुमसे मिलने की जल्दी थी तो मैं रास्ते में जो फूल का दुकान था वहीं से फूल ले आया। ये निशु को पसंद तो आएंगे ना? ऑफ कोर्स पसंद आएंगे। आपकी दी हुई हर चीज उसे बहुत पसंद आती है। कैन यू बिलीव इट नचिकेत, हमारी बेटी की शादी को 1 साल पूरा हो। यकीन करना मुश्किल है। मतलब ये कि तुम आज भी नई नवेली दुल्हन की तरह लगती हो। एक्चुअली किसी भी बात पर विश्वास करना मुश्किल है। एक अरसा जी लिया हम लोग, कहाँ से शुरू किया, कहाँ से गुजरे, और आज यहाँ तुम और मैं, पहले शादी, फिर बच्चे, फिर बच्चों की शादी। सनीता, सॉरी। क्या बात है सनीता? कहाँ खो गई? सपना देख रही थी क्या? रागिनी, वो फ्लावर वाले का बार बार फोन आ रहा है। बोल रहा है अभी तक कोई लेने के लिए नहीं आया। क्या करना है उसका? भूल गए होंगे शायद, मैं ही लेकर आती हूँ। अरे The word gorgeous is made only for you. थैंक्स। वो एक्चुअली फ्लोरिस्ट का फोन आया था, आप फूल लेकर आने वाले थे ना? लाया हूँ। तो फिर वो मुझे फोन क्यों कर रहा है? क्योंकि मैं दूसरी शॉप से लाया हूँ। अरे लेकिन मैंने उन लोगों को बोल रखा था कि आप फ्लावर्स वहीं से कलेक्ट करेंगे। अब वो अब शॉप बदल जाने से क्या फर्क पड़ता है? फूल भी वही है और फीलिंग्स भी वही। लो। आप ये मुझे क्यों दे रहे हैं? ये मेरे लिए नहीं, मेरी बेटी के लिए। रागिनी, मैं तुम्हें देखता हूँ तो यकीन नहीं होता। क्या? तुम आज भी नई नवेली दुल्हन की तरह दिखती हो। तुम्हारी बेटी होना, उसकी शादी होना, इट्स डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट, राइट? क्या हुआ, आप ऐसे क्यों देख रहे हैं? कुछ नहीं। कुछ पुराने पल याद आ गए। हम दोनों ने कितना लंबा सफर तय किया ना रागिनी। I mean, कहाँ से शुरुआत की थी और कहाँ आ गए। एनीवे, सारी तैयारियां हो गई। मैं खुद ही एक बार चेक कर लेता हूँ। क्या बात है सनीता? आपके चेहरे का रंग क्यों उड़ा हुआ है? अभी अभी तो खुश नजर आ रही थी। अभी थोड़ी देर पहले जब दरवाजा खुला था ना, तब एक उम्मीद अंदर चल कर आई थी। अब की बार जब दरवाजा खुला है तो मैं फिर से सपना देख रही थी रागिनी ताई। उम्मीद और हकीकत में कितना फर्क होता है, नहीं? क्या फर्क होता है? जब उम्मीद अंदर आई थी तो आपके चेहरे पर खुशी थी, चमक थी, और अब जब हकीकत सामने चलकर आई है, आपके चेहरे पर सिर्फ एक समझौता है। यही समझौता अब मेरी किस्मत बन चुकी है सनीता, और मुझे इससे कोई शिकायत नहीं है। हाँ, उन्हें देखकर मेरे चेहरे पर खुशी नहीं आती, पर कम से कम मुझे रुलाते तो नहीं है ये, नचिकेत की तरह। वो तुमको रुलाते नहीं, वो तुमको हंसाते नहीं, फिर भी वो तुम्हारी जिंदगी में है। कमाल है ना? क्या हुआ है? सन्नी ताई के सवाल का कोई जवाब तेरे पास? सवालों का क्या है?
जिंदगी के हर मोड़ पर बदलते रहते हैं, आज कुछ कल कुछ और। हमें सवालों से उलझना नहीं है, उनके जवाब ढूंढने हैं। और मैं अपना जवाब ढूंढ चुकी हूँ। रागिनी, सच बताना, नचिकेत की याद आती है ना तुझे? और आज तो नहीं माँ, कहाँ है, क्या कर रहा है, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बट आई एम श्योर कि वो आज भी वही सब कर रहा होगा, किसी का दिल तोड़ रहा होगा, किसी को हर्ट कर रहा होगा। बिलीव दिस नील, आई मीन इतने दिनों से हम लोग एक साथ काम कर रहे हैं और मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम मुझे इस तरीके से डेट पर बुलाओगे। आई एम वेरी हैप्पी टुडे, थैंक यू। यू वेलकम। अब इस डेट के बदले में जो चाहो वो मांग सकते हो। एक्चुअली एक चीज है जो मैं तुमसे मांगना चाहता था, और वो जो मुझे चाहिए वो अपने लिए नहीं, किसी और के लिए चाहिए था। वो उस लड़की के लिए। नी, हाँ, मैं एक्चुअली आज उस लड़की के साथ मेरा डेट था, उसे तुम्हारे हेल्प की जरूरत है। मैं चाहता हूँ कि तुम उसकी ट्यूटर बनो। तुम जानते हो मैंने ट्यूशन पढ़ाना बंद कर दिया है। हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए ये करो। अभी अभी तुमने कहा ना, तुम मेरे लिए कुछ भी कर सकती हो। पर वो लड़की है कौन? Hi Dad, how are you? ये सुहानी है, मेरी बेटी। बैठो, सिट। क्या है कि अब मेरे बच्चों के लिए माँ बाप दोनों मैं ही हूँ। आई एम अ सिंगल पेरेंट, यू सी। और सुहानी के लिए तुमसे बेटर ट्यूटर तो मिल नहीं सकती। प्लीज डोंट से नो। यू आर डैम लकी। तुम्हारे पापा तुमसे बहुत प्यार करते हैं। जानती हूँ मैं। देखते हैं कब से ट्यूशन स्टार्ट करना है। Thank you so much, ma'am. Thank you. So I'll take a leave. And Neil, I'm very disappointed. I mean, मैं बहुत कुछ एक्सपेक्ट करी थी इस डेट से। I know. Sorry about that. इस समय मैं तुम्हारी वो एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं कर सकता। I'm a committed man. किसके लिए? तुम्हारी वाइफ के लिए? 9 महीने पहले ये सवाल पूछा होता तो शायद मेरा जवाब अलग होता, लेकिन इस समय जस्ट फॉर माय किड्स। तुम कुछ अजीब नहीं हो? कुछ नहीं, बहुत अजीब हूँ। Dad, आपने उन्हें ट्यूशंस के लिए मना लिया। Thank you so much. You're welcome. लेकिन ये सब आपने किया कैसे? आशा, I mean, हो सकता है कुछ पाने की आशा में उसने मेरे लिए काम कर दिया। Anyway, what matters is जो तुम्हें चाहिए वो मिल गया। और कहीं ना कहीं सोनी, I think
Your old dad has still not lost his charm, huh? And that's the benefit of having a handsome father. अच्छा, anyway, before I forget, तुमने अपने पेपर्स मुझे अभी तक दिखाए नहीं है। अभी घर जाते ही सारे पेपर्स मुझे। Dad, आप कितना बदल गए हैं। I mean, पहले तो कभी आपने हमारी स्टडीज, हमारी एक्टिविटीज के बारे में पूछा नहीं है। Suddenly, You know, सोनी, जिंदगी में जो हादसे होते हैं वो हमें दुख तो पहुंचाते हैं, लेकिन दुख पहुंचाने के साथ साथ सबक भी सिखा के जाते हैं। और अपना सबक मैं सीख चुका हूँ। जो गलती पहले की थी वो दोबारा नहीं करना चाहता। पहली गलती तो भगवान भी माफ कर देता है, दूसरी गलती की माफी नहीं। एनीवे, अच्छा ही है, क्योंकि अब रणबीर, आगम, तुम मेरे बच्चे, तुम ही मेरी जिंदगी हो और मेरी जिंदगी तुम्हारे लिए। I think it's good that way. you know what, Dad? आप दुनिया के बेस्ट डैड हो। नहीं, स्मॉल करेक्शन है, मैं दुनिया की बेस्ट बेटी का डैड हूँ। Dad, selfie now. Full selfie, please. Sorry. Wait. Me too. Okay. Tag me on Insta, okay? Of course. Excuse me, Ragini. वैसे ये बुफे टेबल्स लग गए हैं, लेकिन मुझे लगता है कि कोई खाने वाने के मूड में नहीं है। सब लोग ड्रिंक एंजॉय कर रहे हैं स्नैक्स के साथ। तो बाकी तो सब सेट है, गिफ्ट्स रेडी है। ग्रेट। तो फिर अब केक कट कर ले। जैसे ही बेकरी से केक आ जाता है हम कट कर लेंगे। ओके। मैं क्या कह रहा हूँ रागिनी कि हम इसी हफ्ते शादी कर लें। आपको क्या हो गया इस तरह अचानक? आई एम सॉरी, मैं मतलब एक्चुअली मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ। क्या होता है ना कि मैं जब भी तुम्हें देखता हूँ तो दिल की बात जुबान पर आ जाती है। आई एम सॉरी, बट रागिनी, आई वांट टू सी यू हैप्पी। मैं खुश देखना चाहता हूँ, तुम्हारा ख्याल रखना चाहता हूँ एक पति के हक से। लेकिन तुम अभी शादी नहीं करना चाहती, ओके, कोई बात नहीं, मैं फोर्स नहीं कर रहा हूँ। आई कैन वेट। और मैं तुम्हें ऐसे टाइम पे रिमाइंडर देता रहूँगा, जो मैं एक्चुअली देता ही रहता हूँ। सर, मैं आपसे शादी इसलिए नहीं कर रही हूँ ताकि आप मेरा ख्याल रख सकें। मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ, यू नो दैट राइट? यस आई नो, लेकिन मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं था। मैं तो बस ऐसे ही हम इस बारे में पहले भी बात कर चुके हैं, तुम जानती हो। आई नो सर, मैं जानती हूँ, लेकिन जब तक आरव जुवेनाइल से बाहर नहीं आ जाता, मैं शादी के बारे में सोच भी नहीं सकती। बस यही एक वजह। मतलब आई एम सॉरी, इस मौके पे ये सब बात है, हम फिर कभी बात करेंगे। मैं देखता हूँ केक का क्या हुआ। अगर लड़का हुआ तो अनुपम नाम रखेंगे। करण, बॉलीवुड में इतने सारे एक्टर्स हैं, लेकिन तुम्हें सिर्फ अपने जैसे टकलू नाम ही याद रहते हैं। He's such a successful and talented actor. लेकिन नाम कितना ओल्ड फैशन्ड है, तुम्हारे जैसे। करण, we need a name like a funky, a cool name, you know? Like happy, jolly. ऐसे ही मैं अपने लाइफ में एक ऑड नाम झेल रहा हूँ। वो क्या है? क्या? डिम्पी। अब बस और नहीं। करण, you? डिम्पी देखो, हर चीज में अपने पापा को कॉपी करने की जरूरत नहीं है। एंड वी मस्ट एडमिट द फैक्ट दैट उनकी चॉइस खराब है। Okay, let's think of a nice traditional and modern blend. Shantanu. Oh God, seriously, शांतनु। निशी, नाम इतना भी फनी नहीं था। नाम बिल्कुल भी फनी नहीं है, लेकिन हमारे घर में आने के बाद ये फनी जरूर हो जाएगा। मतलब? जस्ट विजुअलाइज जिग्नेश अपने बेटे को कैसे बुलाएगा। शांतनु, ए शांतनु बेटा, यहाँ पे आ। इट विल बी सो फनी, लाइक जस्ट इमेजिन, मेरे लिए तो डेली का एंटरटेनमेंट पैकेज हो जाएगा। निशी, एक काम करता हूँ, जुगल पे जाता हूँ और एक अच्छा सा नाम सजेस्ट हो जाएगा। जुगल? सीरियसली जिग्नेश, इट्स नॉट जुगल, इट्स गूगल। जुगल करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है ना निशी, अब हर बात पे टोकना जरूरी है क्या? ओह माय
हाय हॉपी, तुम तो बुरा मान गए। अरे मैं तो बस मजाक कर रही थी। यू नो ना, आई लव यू सो मच। इनफैक्ट तुम्हारा ये शर सर का प्रॉब्लम ना मुझे बहुत क्यूट लगता है। इनफैक्ट तुम्हारी जो अंदाज है ना वो ही मुझे बहुत पसंद है। और अच्छा ना भी लगे तो क्या फर्क पड़ता है, शादी की है, झेलना तो पड़ेगा ही, राइट? ये निशी जिग्नेश से ऐसे क्यों बात कर रही है? मुझे निशी से बात करनी होगी।